बहुत समय बाद इस पैदल रास्ते से जा रहा हूँ बाज़ार के लिए। और जो इस रास्ते से जाते हुए मुझे कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया, मैं इस रास्ते से बाज़ार नहीं गया हूँ। तो ये पैदल रास्ता है, हमारे गांव से जाता है और सीधे निकलता है चंद्रापुरी पे मार्केट में। तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाज़ार चंद्रापुरी। तो मैंने सोचा कि एक्चुअल ये रास्ता जो है इसके पास में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ दिखा के उसके बाद चंद्रापुरी मार्केट जाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं अमित फिलहाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते गढ़वाल में। और पीछे से धूप पड़ रही है सीधे कैमरे पे, तो उस रीज़न से जो वीडियो है वो उतनी क्लियरिटी नहीं दे रही है, बट काफ़ी हद तक सही है। तो चलिए बताता हूँ आज आपको कहाँ से रास्ता है और क्या जाता है और कैसे जाता है। एक्चुअली मेरे पीछे है नीचे फड़ी गांव, जहाँ से पीछे धूप निकल रही है उसके नीचे फड़ी गांव है। और मेरे आगे है उच्छा डूंगी, जहाँ पे मेरी स्कूल है, जो पुरानी स्कूल है जहाँ से मैंने 8वीं क्लास पास की है, तो वो स्कूल है। और इसके अलावा उच्छा डूंगी से एक रास्ता करता है नीचे के लिए और जो जाता है चंद्रापुरी मार्केट के लिए। एक्चुअली जो सीधा रास्ता जाता है वो भी जाता है, बट उससे हमें दूसरे गांव से होके काफ़ी लॉन्ग वे पड़ता है। तो जो नीचे से जाता है वो अच्छा वे है, बेहतर वे है, तो हम जाएंगे उस रास्ते से। और पीछे है ये कोऑपरेटिव बैंक, जो काफ़ी पुराना बैंक है, बोलते हैं बूढ़े आदमी के अंग्रेजों टाइम का बैंक है। बाकी हमको पता नहीं है कि, क्योंकि उस टाइम पे हम थे भी नहीं और पता भी नहीं है कि कौन से टाइम का है। बट मुझे ये लगता है कि 1999 में भूकंप आने की वजह से वो टूटा होगा, जिस कारण से बैंक बंद हो चुका होगा। बट बाकी मुझे नहीं पता कि क्या और कैसे हुआ था। मेरे पीछे ये है उच्छा डूंगी और यहाँ से रास्ता कटता था नीचे के लिए, तो मैंने वो रास्ता लिया क्योंकि ये शॉर्ट पड़ता है। और अभी धूप चली गई है इससे सामने से, तो वीडियो ठीक आ रही है, वीडियो की क्वालिटी ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि नीचे जाके पुल करता है, पुल में से 2 वे करते हैं। एक नदी के उस पार करता है जहाँ पे अजयपुर है, और एक नदी के पीछे से करता है। तो नदी के पीछे से वाला वे है वो क्यूंजा गांव से नीचे से जाता है, और नदी के उस पार वाले वे जो है वो अजयपुर गांव से जाता है। और वहाँ से पुल से एक और रास्ता करता है, तीसरा वे, जो एक जाता है जयकंडी के लिए, जो काफ़ी बड़ा गांव है, और एक करता है आसो के लिए, वो भी काफ़ी बड़ा गांव है। तो जो वो दोनों गांव हैं उनके लिए करता है। और अभी हाल ही में सुनने में आया है कि आसो गांव में शायद रामलीला हो रही है। मुझे कंफर्म तो है नहीं, बट सुनने में आया है कि रामलीला हो रही है। तो कोशिश करूँगा कि अगर वहाँ पे जाके एक ब्लॉग बना सकूँ, बेहतरीन ब्लॉग, उत्तराखंड की जो पारंपरिक रीति रिवाज होती है उसके लिए एक ब्लॉग बना सकूँ, तो ज़रूर कोशिश करूँगा। और पूरी कोशिश करूँगा कि वो ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अभी घर में काम भी बहुत सारा होता है, तो ऐसे जा नहीं पाते। और एक्चुअली ऐसे रामलीला में जाने का मज़ा रात को ही आता है, और रामलीला शुरू ही रात को होती है, तो रात को ही जाते हैं रामलीला को देखने के लिए। तो वही चीज़ होती है, फिर रात को लाइट की प्रॉब्लम होती है, वीडियो बनाने की दिक्कत होती है, सबसे मेन दिक्कत तो वही होती है। और उसके बाद बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट वहाँ पे जाके तो वीडियो बन भी जाएगी, अच्छी खासी वीडियो बन जाएगी। बट जो वे होता है, जो रास्ता होता है, दिक्कत उसकी होती है, क्योंकि पहाड़ों पे शहरों की तरह कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं जिसमें स्ट्रीट लाइट हो या ऐसी कोई व्यवस्था हो। बट रास्ते में जाने में ही दिक्कत आती है और वही वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं बताया था पुल है, पुल के पास में 2 रास्ते हैं, दिस इज़ द वे। तो यही वो रास्ता है जहाँ पे ये सारे तीनों रास्ते अलग होते हैं। आप मेरे पीछे देखोगे उस साइड में जो नीचे के लिए जा रहा है वो जयपुर का रास्ता है, जो उधर के लिए जा रहा है ऊपर के लिए वो रास्ता जाता है आसो और जयकंडी। और दोनों गाँव यहाँ ऊपर है, आपको दिखा दूँ एक बारी। जो आपको ये चोटी दिखाई दे रही है यहाँ ऊपर जयकंडी है, और उस वाली साइड पे जहाँ धूप लगी है वो दिखेगा भी नहीं क्लियर, उस वाली साइड है आसो। और मैं जा रहा हूँ नदी के इस वाली साइड से,
और जो वो वाली साइड है उधर अजयपुर गांव है, तो वहाँ से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो वाला रास्ता थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा और सर्दी का मौसम है, तो वहाँ पे धूप नहीं आती है, काफ़ी टाइम लगता है वहाँ धूप आने में। शायद मुझे तो लगता है वहाँ दिन भर धूप आती ही नहीं है, क्योंकि उसका जो मेन रीज़न है वो ये है, वो पहाड़ के नीचे पे है बसा हुआ, और धूप जैसे आप देख रहे हो ऊपर पहाड़ के ऊपर है। अब पहाड़ के ऊपर से वो धूप उसी कोने पहाड़ के ऊपर से ही नीचे निकल जाएगी, और नीचे वाले पहाड़ों पे सूरज डूब जाएगा, सनसेट हो जाएगा, तो उस वजह से वहाँ पे धूप नहीं लगती है। और ये वाला जो रास्ता है जहाँ से मैं जा रहा हूँ, इस वाले रास्ते पे धूप लगती है, और मुझे लगता है कोई बंदा जा रहा है बाजार और वो नीचे पे है, तो मैं देखूँगा कौन है। और तो रास्ते यहाँ के थोड़ा मुश्किल भरे, और जब यहाँ पे चलते हो तो बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि शूज़ जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी फिसल जाते हैं और गिरने का पूरा खतरा रहता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जब हम चलते हुए ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा ध्यान रहता है कैमरे पे, और रास्ते पे उतना ध्यान नहीं रहता है। और अगर कैमरे पे ज़्यादा ध्यान रहेगा तो रास्ते में नीचे पाँव कहाँ पे गिरेगा और कैसे फिसलेगा कुछ पता नहीं चलता है, तो वही चीज़ होती है। तो इस वजह से आप कभी भी ब्लॉगिंग करो तो चलते हुए आपका ज़्यादा ध्यान रास्ते पे होना चाहिए, और किसी टाइम कैमरे को ऐसे एडजस्ट करो जिससे कि आपका ध्यान दोनों साइड हो। मेरे पीछे दिख रहा होगा शायद आपको कि जो ये छोटा सा एक तट बोलते हैं जो नदी के किनारे पे है, जो शायद कभी यहाँ पे नदी आई होगी, उसके बाद पत्थर मिट्टी वगैरह इकट्ठा हुई होगी, उसके बाद ये तट बना होगा। तो यहाँ पे किसी ने आग लगा दी है, आग लगाने से सारी घास को जला दिया है। तो मुझे पहाड़ों में सबसे जो गलत कहते हैं उसे मेंटेलिटी, वो यही लगती है, क्योंकि लोग सोचते हैं पहाड़ों के लोग, मैंने देखा जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो एक्चुअल क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम घास को जला देंगे, उसके बाद बारिश आएगी, बारिश आने के बाद नई घास उगेगी। तो वो घास उगेगी, बट जो पुरानी घास के साथ जो छोटे छोटे जीव होंगे, सांप कीड़े मकोड़े जो भी होंगे, मतलब जिन्हें हम एक तरीके से अपमार्जक बोल सकते हैं, जो मरे हुए जीवों को खाते हैं, वो सारे मर जाएंगे। तो इससे मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता, बट जो हमारी जीवों की चेन सर्किल है वो ख़त्म होती जाती है। मानव अपने स्वार्थ के लिए ऐसा सोचता रहता है कि क्या हम करें, क्या बेहतर हो, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये जो पीछे देख रहे हो खेत, ये क्योजा वालों के खेत है, और मेरे सामने जो मुझे दिख रहा है उसको देख के शायद मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा, और ये दुख मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जंगलों में आग नहीं लगानी चाहिए, जिससे कि हमारे पूरे जो है जीव जंतु वो मर जाए। और एक्चुअल बात यह है कि छोटे पैमाने पे आग लगाने से तो उतना नुकसान होगा भी नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पे आग लगाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बड़े जंगल में आग लगाओगे तो ज़्यादा जीव जंतु मरेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ से जागरूक हो, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो समझाएं कि एक्चुअल क्या फैक्ट होता है। मैं हमेशा अपने गांव के लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ, और मैंने बचपन से यही कोशिश की है कि मैं गांव के लोगों को समझाऊँ, अवेयर करूँ इस चीज़ के लिए कि तो मैं पहुंच चुका हूँ क्योजा गांव के नीचे पे, और ये
रास्ता है ये वाला, ये क्यों जगह जाने का रास्ता है। और ये यहाँ पे बरगद का काफ़ी ऊंचा पेड़, और इसको जो गढ़वाली भाषा में बोलते हैं वो बौड़ का पेड़ बोलते हैं। और यहाँ से एक रास्ता कटता है नीचे के लिए, तो ये वाला रास्ता जाता है नदी में, और ये वाला जिस पे मैं चल रहा हूँ अभी आगे के लिए ये जाता है चंद्रापुरी। और मुझे नदी में जाना नहीं है क्योंकि वो नदी से जाके तो नदी में पानी है, तो पानी में कपड़े गंदे हो सकते हैं, भीग सकते हैं। और यहाँ से ये रास्ता सीधे जाएगा और मुझे नीचे पुल मिल जाएगा। तो वही चीज़, और मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो दिखा रहा हूँ। पीछे देख सकते हो पूरा जंगल जला दिया है, पूरा का पूरा जंगल। और मैं कभी सोचता हूँ ये लोग कब अवेयर होंगे और कब ये चीज़ कम होगी, कब ये लोग हमारे उत्तराखंड को संवारेंगे। तो उसी चीज़ को मैं सोच के परेशान भी होता हूँ कभी कभार, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ के लोगों की मेंटलिटी उतनी अच्छी नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। और वो चीज़ सबसे ज़्यादा वो करती है, दुख देती है हम लोगों को एक्चुअली, और देना भी चाहिए। अगर लोग, जितने लोग मेरे माध्यम से ये वीडियो देखेंगे, पीछे देख रहे हो पूरी बंजर भूमि, ये जो ज़मीन है वो कंडारा गांव के लोगों की है, और एक्चुअली कंडारा गांव ऊपर है। मैं इसके बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि इनमें से कुछ खेत मेरे नानी लोगों के भी हैं, और मेरे नानी का जो घर है वो कंडारा गांव में है। और मेरी नानी बताती थी हमको कि ये जो कुछ खेत हैं वो उन लोगों के भी हैं। और काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे लोग, जो ये पीछे यहाँ पे गांव है, तो लोग यहाँ पे सब्जी वगैरह लगाते थे, बट अभी पता नहीं क्या हो गया और सारे खेत बंजर छोड़ दिए। और यहाँ पे अभी गाय चराने के लिए छोड़ रखी है। पता नहीं लोग क्यों पहाड़ों से इतना दूर जा रहे हैं, क्यों ब्यूटी को समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली मैं दिल्ली में था, तो हुआ क्या कि मैं दिल्ली में जॉब करता था एयर टिकटिंग के फील्ड में। मैंने कोर्स किया था 6 मंथ का एयर टिकटिंग का, और मैं उसमें जॉब करता था। बट जब मैं यहाँ से वहाँ गया था, मैं वहाँ 1 साल रहा था दिल्ली में, और मैं उस टाइम पे वहाँ पे कोर्स किया था। तो जब मैं वहाँ पे कहीं जाता था, कहीं घूमने निकलता था, तो मुझे ऐसा लगता था मैं पता नहीं किस पिंजरे में आ गया। ना पेड़, ना चिड़ियों की आवाज़, ना नदियों की आवाज़, और ना कोई खुला माहौल। तुम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते उतना खुल के। 4 दोस्त होंगे उन्हीं से बात कर सकते हो, बट उत्तराखंड ऐसा नहीं है। यहाँ होता है ट्रस्ट बहुत ज़्यादा, लोगों पे आप यहाँ ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर आप बाहर कहीं जाते हो तो वहाँ लोगों पे इतनी, और आप ये देख सकते हो जैसे मैंने बताया था, ये हमारे गांव की जो चंद्रपति नदी है उसका पानी है, और ये यहाँ तक आ रहा है। ये यहाँ से जाएगा चंद्रापुरी, चंद्रपति नदी, और ये पुल है, ये पुल क्रॉस करके अब मुझे इसी साइड जाना पड़ेगा। जो वहाँ पे अजयपुर वाली रास्ता था, ये वही रास्ता है, और ये आता है यहाँ पे। और ये वाला रास्ता थोड़ा स्लॉन्ग पड़ता है क्योंकि अजयपुर के पीछे से, मुझे गाँव के पीछे से घूम के आना पड़ता है, बट यहाँ से सीधे शॉर्ट आगे निकल जाओ। तो आज की जो मुख्य समस्या थी वो ये थी, और पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आई मुझे। क्या फैक्ट है, क्या सोच के लोग ऐसे कर देते हैं। तो अभी मैं हूँ
चंद्रापुरी के जो खेतों पे इसको बोलते हैं हमारे यहाँ चंद्रापुरी को श्योरू। तो अभी हम यहाँ पे हैं और इसके जो नीचे है वो चंद्रापुरी है और हम पहुँचने वाले हैं चंद्रापुरी पे। तो मैं आपको अपना मार्केट ज़रूर दिखाऊंगा कि चंद्रापुरी मार्केट कहाँ पे है, क्या है और कैसा है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ऊपर पहाड़ है पीछे, तो उसकी वजह से यहाँ पे अभी भी धूप नहीं लगी है, बट आधे खेतों पे धूप लग चुकी है। और वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो चंद्रापुरी मार्केट है वो कितना है, क्या है और कैसा है। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं गाइस चंद्रापुरी मार्केट पे। एक्चुअली मैं चंद्रापुरी मार्केट के पास में पहुंच चुका हूं, तो मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं फिर से वीडियो। तो मैं आपको चंद्रापुरी मार्केट दिखाऊंगा कैसा हमारा चंद्रापुरी मार्केट है और क्या है। तो अभी मैं चंद्रापुरी मार्केट के बिल्कुल पास में हूं और ये गली जो भी है, ये गली, ये रास्ता, ये सीधे लेके चलता है मार्केट पे। और मार्केट पे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे हमारा मार्केट है और क्या है। तो जो हमारा चंद्रापुरी मार्केट है वो नदी के पास में बसा हुआ है और एक्चुअली चंद्रापुरी मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये रहा ये पहली मकान, यहाँ पे दिव्य ज्योति सदन मकान का नाम है। और यहाँ से चंद्रापुरी मार्केट पूरा स्टार्ट होता है और उसके बाद यहाँ से आगे जाके ये यहाँ पे थोड़ा पता नहीं क्यों ये रास्ता थोड़ा लंबा दिखता है, ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबा है, बट पता नहीं क्यों। और यहाँ पे बंदर का कहर, और ये यहाँ के इतने खतरनाक बंदर होते हैं, किसी से डरते नहीं है। और प्यारा सा कुत्ता पीछे। तो ये है चंद्रापुरी मार्केट और चंद्रापुरी मार्केट के पास पहुँचने पे आपको शायद नदी की आवाज़ आ रही होगी बहुत ज़्यादा, बट चंद्रापुरी मार्केट ये है। और मैं दिखाता हूँ आपको चंद्रापुरी मार्केट।